हेलो, गुड मॉर्निंग। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको ग्रामर के बारे में, पोइट्री के सेंट्रल आइडिया, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन और बाकी आगे भी और ग्रामर कराऊंगा। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए ये जानना है आपके लिए कि देखें कि नंबर किस तरह से हमारे बढ़ते हैं। मार्क्स कई बार ऐसा होता है कि एक एवरेज बच्चे के अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, लेकिन एक अच्छा बच्चा उसके मार्क्स एवरेज से भी कम हो जाते हैं। तो व्हाट इज़ द कोज ऑफ दीज पॉइंट्स, इन बातों का कारण क्या है? क्योंकि एग्जामिनर जब कॉपी जांचते हैं तो उनके भी सामने ढेर लगा होता है कॉपी। अगर कॉपी जब जांचते हैं तो सोचते हैं कि जल्दी निकालें, लेकिन वो हमें अपनी सावधानी रखनी है। हमें मीन्स स्टूडेंट्स को कि जब हम आंसर लिखें तो इस तरह से लिखें अपनी आंसर शीट में कि हमारे किसी भी क्वेश्चन को एग्जामिनर मिस ना कर सके, उसको जांचे और मार्किंग करे। कई बार ऐसा होता है कि एवरेज बच्चे के मार्क्स तो अच्छे आ गए, एक अच्छा बच्चा तो उसके मार्क्स एवरेज रह गए। तो उसको कुछ कारण होते हैं, तो वही मैं आपको आज बता रहा हूँ कुछ टिप्स। जैसे हाउ टू आंसर द क्वेश्चंस, यानी क्वेश्चंस के आंसर हम कैसे दें। इन द आंसर शीट ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जाम की जब आंसर शीट होगी तो हम उसमें कैसे क्वेश्चन के आंसर दिए देखना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यही होती है हमारे लिए। पहले है, जब क्वेश्चन पेपर हमको मिलता है तो उससे पहले हमको आंसर शीट मिलती है। स्टूडेंट्स को आंसर शीट दी जाती है एग्जामिनेशन हॉल में। तो आंसर शीट को ही पहले हम मेंटेन करें और लगभग 10 मिनट पहले कम से कम आपको आंसर शीट दी जाती है, कॉपी दी जाती है एग्ज़ाम में। तो थ्योरी के एग्ज़ाम में क्या करना, सबसे पहले तो रीड द क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर पढ़ लें आप जब क्वेश्चन पेपर हाथ में आए। लेकिन उससे पहले क्या करना है, उससे पहले करना है पैरा खींच ले। जैसे लाइन्स है, इधर की तरफ भी हमने एक पैसेज बना दिया, पैरा बना दिया। क्यों? क्योंकि जब एग्जामिनर मार्क्स देते हैं तो हमको यहाँ पर पैरे में देते हैं। लेकिन अगर ये हमने पैरा नहीं खींचा है, पैरा नहीं बनाया है, तो एग्जामिनर कन्फ्यूजन में आ जाता है, इसको मार्क्स कहाँ दूँ। तो उस सुविधा हमको खुद देनी है उसको। असुविधा यही है कि पैरा बनाएं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर लिखें और क्वेश्चन नंबर का पार्ट ए, बी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो भी हो वो लिखें। फिर क्लियर एंड क्लीन हैंड राइटिंग, यानी बढ़िया राइटिंग हो, स्पष्ट राइटिंग, एकदम साफ राइटिंग, कटिंग ना हो कहीं से भी। तो ये तो काम हो गया हमारी आंसर शीट का। लेकिन अब आगे चले, रीड द क्वेश्चन पेपर्स केयरफुल्ली। जब क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आ जाए तो घबराएं नहीं, सावधानी से पढ़ें। उसमें देखें कि आपके सब्जेक्ट का पेपर है या नहीं, आपकी क्लास का पेपर है या नहीं। कई बार ऐसा होता है, कई तरह के पेपर होते हैं एग्जामिनर सेंटर पर। आपके हाथ में आपका अपना पेपर है या नहीं, ये देख लें सबसे पहले। आपकी कक्षा का है, आपके सब्जेक्ट का है, आपका क्वेश्चन पेपर वही है या नहीं, वो सब देख लें। फिर इसके बाद टिक द क्वेश्चन फॉर यू, यानी जिस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं उनको मार्किंग करते चले गए कच्चे पेंसिल से, HB की पेंसिल से मार्किंग करते रहे कि ये क्वेश्चन हम पर आते हैं। घबराए नहीं, जितने आते हैं उन पर निशान लगा लीजिएगा। फिर जो हमारे पर आते हैं, जो सबसे अच्छे आते हैं, वो सबसे पहले करें। जिनके क्वेश्चन हम समझते हैं कुछ डाउटफुल हो सकते हैं, उनके आंसर्स उनको बाद में करें। तो टिक जरूर कर लें कौन कौन से क्वेश्चन हम पर आते हैं, उनको फटाफट हम करते चले जाएं। फिर तीसरा पॉइंट है, मेक डिस्टेंस बिटवीन द क्वेश्चंस। यानी मान लीजिए आपने क्वेश्चन यहाँ पर किया कोई, तो एक लाइन खींच दें, 2-3 लाइन के बाद एक लाइन खींच दें। इससे पता लग जाएगा एग्जामिनर को इस बच्चे ने क्वेश्चन का आंसर यहीं तक दिया है। वो यहीं पर लास्ट में आकर आपके आंसर पर मार्क्स कर देगा। लेकिन अगर नेक्स्ट पेज पर वो क्वेश्चन पहुंच जाता है तो नीचे लिखें PTO, तो लिखना ही आपको हर एक पेपर में, परीक्षा में जो क्वेश्चन कॉपी होगी
आंसर शीट जो होगी उसमें लिखना है PTA, PTO, प्लीज टर्न ओवर। फिर जो अगला पॉइंट है, मेक हैबिट टू आंसर इन योर नोटबुक एज यू विल हैव टू आंसर इन द एग्जाम्स। यानी एग्ज़ाम में जैसा आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं, अपने होम वर्क की जो तैयारी आप करते हैं, जो करते हैं अपना होमवर्क, उसमें भी जैसे परीक्षा में आपको आंसर देने उसी तरह से दें। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हेड पॉइंट ऑफ द आंसर। यानी क्वेश्चन आपने किया, मान लीजिए सेंट्रल आइडिया किया, क्वेश्चन नंबर 5 है मान लीजिए, तो लिखा क्वेश्चन नंबर 5 सेंट्रल आइडिया, पोएम का नाम कौन से आप लिख रहे हैं, वो मोटे हेडिंग से लिखे, अलग से स्केच पेन से हेडिंग डालें। वो ज़रूरी है, क्योंकि जब एग्जामिनर कॉपी देखता है तो सबसे पहले ये देखता है व्हाट इज़ दैट क्वेश्चन एंड व्हाट इज़ द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। ये आप ज़रूर देखें। अंडरलाइन द आंसर इन फिलिंग इन द ब्लैंक्स। यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं कुछ, कहते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट गिवन बिलो। तो तब जो शब्द आप लिखेंगे उसको अंडरलाइन कर दें पूरा सेंटेंस लिखकर। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, केवल आंसर लिख देते हैं, बस पूरा सेंटेंस लिखें, बीच में जो शब्द लिखना वो लिखें, उसको अंडरलाइन कर दें, ताकि एग्जामिनर को भी पता लग जाए, परीक्षक को भी पता लग जाए कि हाँ इसने ये आंसर यहाँ पर दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स इसका ये है। क्योंकि एग्जामिनर को एक छोटा बच्चा समझिए, वो आपकी कॉपी देखता है तो उस टाइम मार्क्स आपके काम पर देता है। तो हमको ये देखना कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले लें। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हैव कूल माइंड। जब क्वेश्चन पेपर हाथ में आ जाए, लास्ट तक जब एग्ज़ाम दें, बिल्कुल कूल माइंड रखें, धैर्य से काम लें। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन पेपर हार्ड आया है, तब भी ना घबराएं। जो आंसर आप पर आते हैं पहले वो लिखते चले जाएं, फिर बाद में वो करें जो आप पर कम आते हैं, जो इनके आंसर कठिन है। और मैं कहता हूँ क्वेश्चन भी अटेंड हर एक करें। कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप ऐसा होता है, आप कन्फ्यूजन में हैं लेकिन आप कर आए, वो ठीक निकल जाता है। तो कन्फ्यूजन का भी कई बार लाभ होता है। आपके पास टाइम होता है, आप क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़ें, क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देने की कोशिश करें, जैसे भी आपको हो सकता हो। जो ठीक आंसर हो तो आप तो हो गई, लेकिन जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो भी ना छोड़ें, उनके भी आंसर देने की आप अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई करें। टिक द डन क्वेश्चंस। यानी जो क्वेश्चंस आप कर लें, जैसे मैंने अभी कहा था कि HB की पेंसिल से आप राइट में खींच दें, लेकिन जब आप क्वेश्चन लिख लें, उसका क्वेश्चन का आंसर दे लें, तो तब अपने ब्लू पेन से उस पर निशान लगा दें, लेकिन आंसर पर निशान न लगाएं। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, हम क्या करते हैं, भाई ये क्वेश्चन हमने कर लिया, इसका आंसर ये ना करें। ये गलत माना जाता है बोर्ड एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में, कि आंसर को टिक ना करें, आप केवल क्वेश्चन पेपर को टिक करें जो हमने कर चुके हैं। तो ये सब बातें मैंने आपको बताई, और इससे आपको एक फ़ायदा होगा कि जब आप समझ जाएंगे कि यह तैयारी तो हमने अच्छी की, लेकिन एग्ज़ाम में हम कुछ नहीं कर पाए ढंग से जितना होना चाहिए था। बहुत से बच्चों की हैंड राइटिंग बहुत बेकार होती है, होते बड़े अच्छे हैं वो, तो एग्जामिनर कई बार उसको मार्क्स कम देता है। नीट एंड क्लीन राइटिंग लिखिए, कूल माइंड रखिए और धीरे धीरे लिखिए, बड़े आराम से लिखिए। क्योंकि अब तो यूपी बोर्ड में एग्ज़ाम में ख़ास तौर से, या और एग्ज़ाम में भी जो NCERT या CBSE के जौन से भी हो रहे हैं, सभी में 15 मिनट एक्स्ट्रा देते हैं। तो क्वेश्चन पेपर पढ़ने के नाम के देते हैं आपको, लेकिन उसका यूज 15 मिनट का केवल क्वेश्चन पेपर पढ़ने में नहीं, और काम में भी कीजिए। 15 मिनट बहुत होते हैं। तो मैं आपको ये बताया है कुछ टिप्स, इनको बड़े ध्यान से देखना, बारीकी से देखना, और इस वीडियो को रोज़ देखें, सारी देखें, कंप्लीट वीडियो देखें। और ये बात मैंने आपको ऐसी बताई, अपने सभी को शेयर करें। और अगर आपको ये मेरी बात अच्छी लगी है, जो मैंने आपको पढ़ाई है बताई है,
तो मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि औरों के भी काम आए, आपके पास भी सुरक्षित रहे। क्योंकि मैं वीडियो रोज़ाना अपलोड कर रहा हूँ, सारी वीडियो आपको पहुँचती रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।